जीवन का उद्देश्य, जितना जो बेसिक चीज है सब इसके अंदर है, और ढूंढने का कोशिश करना कितना सिस्टमेटिकली प्रभुपाद दिया है। तो हम कल चर्चा कर रहा था जो 5 उपादान, उनमें से उनका विनिमय भी चर्चा करता, ईश्वर जीव प्रकृति काल कर्म, और उनमें से हम किस जीव और भगवान दोनों ही तो क्षेत्रज्ञ है, लेकिन फिर भी फंस जाते हैं। क्यों? तो वो बद्ध क्यों हो जाते हैं, जीवात्मा बद्ध हो जाता है, और मुक्त कब हो जाता है? मुक्त का संज्ञा भी हम सुना, मुक्ति रिक्त अन्नता रूपम स्वरूपिन अवस्था। ये संज्ञा यद क्या आप लोग, ये यद का नहीं है, कोई माप नहीं है, जीवन में बहुत जगह में लगेगा। मुक्ति का संज्ञा क्या है? मुक्ति की संज्ञा है, मुक्ति है हित अन्यथा रूपम, यह है मुक्ति की संज्ञा है, हित अन्यथा रूपम। अन्य रूप त्याग देकर अन्य त्याग देना अर्थ क्या है? स्वरूप अवस्थित, असली जो स्वरूप है वहां पर स्थित होना। ये स्वरूप क्या है? कृष्ण का दास, अर्थात मुक्ति उसके का दास, जब हम समझ गए हम कृष्ण का दास, उसका नाम मुक्त है। सिंपल बात है। हम जेल खाना से कब मुक्त हो गए? जब समझ के हम गलती किया है, हम सरकार का आइन मानना चाहिए, अभी तो मुक्त है। अभी ये जो मुक्त और बद्ध होने का सवाल कहा जाता है, चेतना कैसे? वो भी अभी प्रभुपाद उस वर्णन में चेतना है क्या? यह चेतना क्या है? यह चेतना है मैं हूं, तो फिर मैं क्या हूं? कलुषित चेतना में मैं हूं का अर्थ है क्या? मैं सर्वोच्च हूं, मैं भोक्ता हूं। तो ये प्रभुपाद ने कहता है, ये भौतिक चेतना के 2 मनोमय विभाग है। भौतिक जब चेतना चिन्ह तो भगवान का नित्यदास, वो तो समझ गया, लेकिन वो मन जब भौतिक बन जाता है, वो दो विभाग होता है। एक सोचता है मैं ये दुनिया का सृष्टा हूं, दो सोचता है मैं भोक्ता हूं। एक है सृष्टा और दूसरा है भोक्ता। ये कलुषित चेतना है। यदि ये 2 चीज नहीं रहेगा, ये दुनिया का मैं सृष्टि किया नहीं, बस खत्म, और ये दुनिया का मालिक मैं नहीं हूं, ये 2 चीज से मुक्त हो सकते, तभी हम मुक्त है। तो ये भौतिक चेतना प्रभुपाद लिखता है, भौतिक चेतना को 2 मनोमय विभाग है। ये चेतना ये 2 प्रकार के कलुषित होते हैं, लेकिन प्रभुपाद ने यह तात्पर्य में बहुत अच्छा सुंदर उदाहरण दिया। एक अच्छा उदाहरण सब जानते हैं। उदाहरण क्या है? उदाहरण तो मशीन का कोई एक पूर्जा संपूर्ण मशीन के साथ सहयोग करता है, इसी प्रकार शरीर का कोई एक अंग पूरे शरीर के साथ सहयोग करते हैं। हाथ पांव शरीर, भोक्ता तो उदर है, पेट है, पांव चलते हैं, हाथ भोजन देते हैं, दांत चिबाते हैं, शरीर के सारा अंग पुष्टि करता है, लेकिन क्योंकि उदर ही प्रधान कारक है जो शरीर भी संगठन पोषण करता है। इसीलिए खाना कहा देना चाहिए? हाथ बोलते मैं पैसा कमा के लेके आया, मैं मुख को क्यों दूंगा? आग बोल मैं देख के लेकर आया, वो सोना पा रहा है, वो एप्पल पा रहा था, मैं देख के आया, मुझको देना पड़े, तो आग को नहीं दे, आग को मुख को देना चाहिए। पैर बोला मैं तो चल के जाकर आया, तो हमको क्यों नहीं देंगे? नहीं, सब आप काम कर सकते, लेकिन जिस इस कर्म में होते हैं सब पैसा कमा के लेके आ सकते, खर्चा करने का अधिकार नहीं। अब इसका में कोई डिपेंड कर, जितना पैसा कमाओगे, डोनेशन कलेक्शन के 1000 1 लाख 1 करोड़ रुपए दो, हाँ मैं 1 करोड़ रुपए कमाया, मुझको 1 लाख रुपए खर्चा करने दो, नहीं। आप पैर है, अब हाथ है, लेकिन आगे मुख में डालना चाहिए। यह समझाने के लिए एक बहुत अच्छा भागवत, ये श्लोक मेरा विश्वास है सबको याद है, याद नहीं तो यह करना ही है, इसका कोई माप नहीं है, ये समझाते हैं। चौथा ये भागवत का कौन सा श्लोक? भागवत आता है चतुर्थ स्कंद 31 का 14, याद रहेगा? 4 31 14, 31 14 आपके आता যথা अर्थात जिस तरह, तरुर मूलो निषेचन है ना, पेड़ का जिस तरह का उदाहरण देना चाहते हैं, कोई कठिन जिनिस समझाने के लिए उदाहरण देना पड़ता है। उदाहरण देता है यथा तरुर मूलो निषेचन है ना, जिस तरह तरुर का मूल में जड़ में पानी डालने से क्या होता है?
त्रिपंती तृप्त हो जाते हैं। तत् वो वृक्ष का स्कंद भुज उपशाखा, वो वृक्ष का शाखाएं, उपशाखा टहनिया, प्राणवायु, तत्स्कंद भुज उपशाखा, वो वृक्ष का स्कंद भुज उपशाखा सब तृप्ति हो जाते हैं। दूसरा उदाहरण है प्राणोपहाराश्च जथेन्द्रिया नाम, प्राण उपहार, प्राणवायु उपहारात, भोजन करने से, उपहारात अर्थात उपहार देना, पेट को उपहार देना। उपहारात क्या होता है? प्राण वायु रहता है शरीर में, यदि खाना खाते हैं पेट में तो प्राण वायु शरीर में। प्राण उपहारात जथेन्द्रिया नाम, जथा जिस प्रकार इंद्रिया नाम, इंद्रियों को। एक है वृक्ष का उदाहरण, दूसरा है उदर के खाना देना। ये दो उदाहरण की क्या समझाने देता है? तथैव, उसी तरह, तथा एवं, तथा एवं उसी तरह। दो उदाहरण के माध्यम एक जिनिस प्रमाण करना चाहता है। कौन सा? सर्वार अनहम अच्युतेज्जा, सर्व अर्थात सभी देवताओं की, और अनम अर्थात पूजा, अच्युत अर्थात भगवान का एक नाम अच्युत, इज्जा अर्थात पूजा। तो अच्युत, भगवान का नाम अच्युत क्यों? च्युत नहीं होते भगवान, उनका पोजीशन में कभी च्युत नहीं होते, गिरते नहीं है, इसलिए भगवान अच्युत। तो अच्युत इज्जा अर्थात कृष्ण का पूजा है। तो सर्व अर्हणम अच्युत इज्जा, कृष्ण का पूजा करने से सारे देव का पूजा हो जाते हैं। उसी तरह कितना अच्छा उदाहरण है। तो कोई आदमी बोलता है अरे आप कृष्ण का पूजा करते, किसी को नहीं बोलता, आज तो शिव चतुर्दशी है, आज भी कृष्ण का पूजा क्यों, आज तो दूसरा पूजा करना चाहिए। हाँ, तो यहाँ भागवत में उदाहरण दिया है, कितना सुंदर उदाहरण। ये श्लोक याद करना, जथा तरुर्मूल निषेचन, जिस तरह वृक्ष का जड़ में पानी डालने से त्रिपंथी तद स्कंद भुज उपशाखा, उनका शाखा उपशाखा टहनी सब प्रतिष्ठा, उसी तरह प्राण उपहरात जथेन्द्रिय नाम, उसी प्रकार जिस तरह पेट में भोजन देने से शरीर के इंद्रिया तथा अंग प्रत्यंग प्राणवंत हो जाते हैं। ये दो उदाहरण का क्या समझाता है? तथैव, उसी तरह, सर्वार अननम अच्युत, उसी तरह भगवान को पूजा करने से भगवान का अंग स्वरूप सारे देव देवी संतुष्ट हो जाते हैं। ये श्लोक याद होगी आपको? मेरे साथ 3 बार बोलना। जथा तरुर्मूल निषेचनेन, निषेचनेन, 3 बार। यथा तरुर्मूल निषेचनेन, यथा तरुमूलं निषेचनेन। दूसरा लाइन क्या होता है? त्रिपंथी तत् स्कंद भुज उपशाखा, तृप्यन्ति तत्स्कन्धभुजोपशाखा। दूसरा उदाहरण क्या है? प्राणापहरात् च जथेन्द्रियाणाम, प्राणोपहाराच्च यथेन्द्रियाणां, प्राणोपहरात् यथेन्द्रियाणां, प्राणोपहाराच्च यथेन्द्रियाणां। हाँ, किसके साथ? तथैव सर्वार अर्हणम अच्युतेज्जा, तथैव सर्वम् तथैव सर्वार अर्हणम अच्युतेज्जा, तथैव सर्व अर्हणम अच्युतेज्जा। वेरी गुड। तो ये यहाँ पर प्रभुपाद ये उदाहरण दिया है। यदि हाथ के अंगुली यह सोचे कि उधर के भोजन ना देकर स्वयं ग्रहण कर ले तो निराश होना पड़ेगा। भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर यह समझाने की एक गल्प बोला। एक राजा का दो नौकर था। एक नौकर को जाके देखा
सारे पेड़, गार्डन देख रहा है, सारे पेड़ मर रहा है क्योंकि वो ज्वार में पानी नहीं देते हैं, केवल केवल पत्ते में पानी डालते हैं। और एक नौकर को देखा, बहुत खाते हैं लेकिन शरीर खराब हो जाता है। जाके कि देखेगा मुंह में खाना नहीं देते हैं, वो आंख में खाना देखे, कान में खाना दे रहा है तो खाना कहाँ देने देना चाहिए। यदि स्वामी पूर्णतः तुष्ट रहता है तो दास भी तुष्ट रहता है। इसी प्रकार परमेश्वर को तुष्ट रखना चाहिए। यद्यपि जीव में भी सृष्ट बनने का तथा भौतिक जगत का भोग करने की प्रवृत्ति होती है, क्योंकि इस दृश्य जगत के सृष्टा परमेश्वर में यह प्रवृत्ति है। तो कोई बोलते हैं अरे हमें तो थोड़ा थोड़ा सृष्टि करने की इच्छा होते हैं, वैज्ञानिक लोग छोटे छोटे उपग्रह बनाते हैं। हाँ बात अच्छा है, भगवान बड़ा बड़ा ग्रह बनाते हैं, जीव का छोटे छोटे उपग्रह बनाने की इच्छा हो सकते, लेकिन आप भगवान को दास रूप में करना, यह कहता है क्या, हाँ प्रवृत्ति है भगवान का, हमारी प्रवृत्ति, इसीलिए करना चाहिए, लेकिन भगवान का दास करें। तो यह 25 का जो 25 बार यह सारांश दिया है। भगवान है परम नियंता, जीव है नियंत्रित, ये जगत दृश्यमान जगत है, काल है शाश्वत, कर्म है सन्निहित है। तो ये 25 समझाया, अभी तो समझ गया, समझने के बाद तो समझ गया, अच्छा ठीक है हम समझ गया, भगवान ईश्वर जी प्रकृति काल कर्म समझ गया। अभी क्या है, तर पूरा गीता तो समझ गया। हाँ उसके बाद एक भी समझना जरूरत है, जिस तरह आज गुरु महाराज सुबह के क्लास में बताए थे, वो है जो भगवान को मानता है, ईश्वर जी प्रकृति काल कर्म तो है, लेकिन जो ईश्वर को मान लिया, उसके अंदर कोई बोल सकते अरे भगवान तो निराकार है तो अभी प्रभुपाद इस सेक्शन में वो वर्णन का भगवान निराकार नहीं है, भगवान ब्रह्म किया है। 3 शब्द हमको मिलते हैं, ब्रह्म किया है, परमात्मा किया है और भगवान किया है। तो यह प्रभुपाद संक्षिप्त रूप में दिया है, ब्रह्म परमात्मा भगवान किया है। भगवत गीता में ये बात है क्या है कि निर्विशेष ब्रह्म भी परम पुरुष का अधीन है। वो श्लोक कौन सा, किसकी याद है? इधर में लिखा है ब्रह्म नहीं प्रतिष्ठा हम, प्रतिष्ठा हम ब्रह्म ने, मैं निर्विशेष ब्रह्म का प्रतिष्ठा हूं। इसका अर्थ क्या है, इसका अर्थ क्या, मैं निर्विशेष ब्रह्म का प्रतिष्ठा हूं, इनके कारण निर्विशेष ब्रह्म है। प्रतिष्ठा, जिस तरह मैं इसको प्रतिष्ठा किया, मैं स्थापना किया, मैं सृष्टि किया, मेरे मुझको आश्रित करके रहते हैं, तो निर्विशेष ब्रह्म का मैं प्रतिष्ठा, अर्थात निर्विशेष ब्रह्म जो मेरा शरीर का ज्योति है, वो ज्योति मुझको आश्रय करके रहता है। मैं नहीं रहूंगा, ज्योति नहीं रहेगा, सूरज नहीं रहेगा, सूरज का ज्योति नहीं रहेगा। सूरज का ज्योति किसको आश्रित करके, सूरज का आश्रित करके। तो निर्विशेष ब्रह्म भगवान का शरीर का ज्योति है। इसीलिए भगवद गीता 14 अध्याय में लास्ट श्लोक 27 नंबर श्लोक में कहता है भगवान में निर्विशेष ब्रह्म का प्रतिष्ठा हूं। तो निर्विशेष ब्रह्म भगवान निर्विशेष प्रतिष्ठा है, तो निर्विशेष निराकार हो सकता है ब्रह्म, लेकिन भगवान का आकार है। ब्रह्म सूत्र में ब्रह्म की विशद व्याख्या सूर्य के किरण के रूप में दे दिया है, और निर्विशेष ब्रह्म भगवान के प्रभावमय किरण समूह है। निर्विशेष ब्रह्म सूर्य पूर्ण ब्रह्म की अपूर्ण अनुभूति है, और इसी तरह परमात्मा की धारणा भी है। तो ये आप बहुत बार सुना है, फिर भी प्रभुपाद संक्षिप्त रूप में ये ब्रह्म परमात्मा समझाने की कोशिश किया। एक है सूर्य ऋषि, सूर्य गोलक, सूर्यदेव, या 3 समझाने के लिए, लेकिन सूर्य रश्मि, सूर्य गोलक, सूर्यदेव, अभी सूर्य रश्मि कहाँ से आता है, सूर्य गोलक से आ रहा है। सूर्य गोलक किया है, सूर्यदेव का शरीर का ज्योति है, तो ओरिजिनल कौन है, ओरिजिनल है सूर्यदेव। उसी तरह भगवान को समझना चाहिए। ब्रह्म संहिता कहता है, हाँ शुरू में पहला श्लोक में ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद अनादि आदि गोविंद सर्व कारण कारण। तो गोविंद ये कृष्ण सभी कारणों के कारण है, वही आदि कारण है और सच्चित तथा आनंद के रूप है।
ये चीज बहुत ध्यान देना है। हो सकता है बहुत वक्त जानते हैं, लेकिन फिर भी ध्यान देना। सच्चित आनंद शब्द, ये तीन भगवान में है, लेकिन ब्रह्म में तीनों चीज नहीं है। ये थोड़ा ध्यान की बात है। निर्विशेष ब्रह्म में सत है और परमात्मा में सत अचित है, लेकिन कृष्ण में सच्चित आनंद तीनों है। ये भूलना नहीं कभी। ये तीनों का संपर्क समझाने के लिए कितना अच्छा उदाहरण है। ब्रह्म सत्य वस्तु है कि ब्रह्म का कोई चेतना नहीं है, लेकिन परमात्मा का, परमात्मा सत्य है लेकिन चेतना भी है। लेकिन भगवान में सत है, चित है, लेकिन सच आनंद है। ना ब्रह्म में आनंद है, ना परमात्मा में आनंद है। तो ये ब्रह्म परमात्मा समझने के लिए ये जरूरी है। लेकिन शास्त्र में इतना कुछ लिखने के बाद भी अल्पज्ञानी कुछ व्यक्ति है, वो लोग सोचते हैं भगवान निराकार है। भगवद गीता में क्या कहता है वो श्लोक याद है किसी को? अव्यक्तम व्यक्ति मन्नते मम अबुद्ध है। जो सोचते हैं भगवान निराकार है, अभी साकार रूप धारण किया है, उसके बुद्धि नहीं है, अर्थात निराकारवादी अल्पज्ञ है। अल्पज्ञानी लोग परम सत्य को निर्विशेष मानते हैं, लेकिन वे दिव्य पुरुष और इसकी पुष्टि समस्त वैदिक ग्रंथ में है। ये श्लोक आपको सबको याद रखना, पूरा श्लोक नहीं याद करेंगे। ये श्लोक लाइन, नित्य नित्याना चेतनश्चेतना, इसका अर्थ क्या है? नित्य नित्याना चेतनश्चेतना, कौन व्याख्या कर सकते? ये लाइन का अर्थ क्या है? नित्य नित्याना शब्द अर्थ क्या है? नित्य नित्याना, नित्य जो है उनमें से परम नित्य, और माता जी बोलिए। नित्य जो है, नित्य में हमेशा जो है हमेशा रहने वाला है। ये नित्य है भगवान, पहले वाला नित्य एक वचन, नित्य नाम है बहुवचन नित्य, अर्थात जीवात्मा। पहले जो नित्य है यह है एक व्यक्ति, एक नित्य है वो भगवान है, और बहुत नित्य है जीवात्मा है। तो यह बोलता है जीवात्मा तो नित्य है, लेकिन उनमें से परम नित्य है भगवान। नित्य नित्य नाम, जितना सारे नित्य वस्तु है भगवान है परम नित्य। उसी तरह चेतनश चेतना नाम, चेतन में क्या आता है? भगवान चेतन है, और चेतना नाम आता है बहुवचन है, जितना सारा चेतन है जीवात्मा। तो जितना सारे चेतन वस्तु है भगवान उनमें से चेतन है। तो नित्य 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 अर्थात क्या है? सत, नित्य अर्थात सत, और चेतन अर्थात चित। तो सत चित दोनों में ही है। जीवात्मा के निर्विशेष में सत है, परमात्मा में सत चित है। लेकिन यहाँ और भी वर्णन करता है, जीवात्मा तो सचित आनंदमय है, लेकिन उन्होंने जो सत है वो नित्य है, लेकिन भगवान परम नित्य है। जीवात्मा तो चेतना है, चेतना नाम, लेकिन भगवान है परम चेतन। उसको आगे लाइन कहता है, यद्यपि भगवान एक है और हम डिमांड करने वाला आदमी कितना है? 84 लाख है। यद्यपि भगवान एक है और उनका पालन करना है कितना आदमी को, कितना जीव को? 84 लाख को। एको बहुनाम जो विदधाति कामान, अगले रहता है एको, यद्यपि उन्होंने एक है लेकिन विदधाति का, जितना यद्यपि उन्होंने एक है, एक होते हुए भी सबका मन का वासना पूरी करते हैं। जिस प्रकार हम सभी जीव है और हम सबकी अपनी अपनी बेष्टि सत्ता है। बेष्टि शब्द अर्थ क्या है? महाराज इंडिविजुअल, इंडिविजुअल इंडिविजुअल, व्यक्तिगत है। बेष्टि तो व्यक्तिगत, हमारे सबका व्यक्तिगत सत्ता है। उसी प्रकार परम सत्य भी अनंत एक व्यक्ति है, और भगवान की अनुभूति उनके पूर्ण स्वरूप में समस्त दिव्य लक्षणों की ही अनुभूति है। परम पूर्ण रूप विहीन व निराकार नहीं है। कोई आदमी बोलते परम पूर्ण निराकार है,
प्रभुपाद बहुत सुंदर लिखते हैं, यदि वो निराकार है या किसी अन्य वस्तु से घट कर है तो वह सर्वदा पूर्ण नहीं हो सकते। एक तो है भगवान, भगवान पूर्ण है, तो यदि पूर्ण है इसका तो उनका सब कुछ है। यदि सब कुछ है, हम यदि बोलेंगे भगवान का आकार नहीं, निराकार, एक चीज उसके पास नहीं है, कौन सा? आकार नहीं है, तो भगवान कैसे पूर्ण हो गया? तो जो सर्वदा पूर्ण है उसे हमारे लिए अनुभव गम्य, अनुभव गम्य शब्द होते, गम्य, अनुभव गम्य शब्द होते क्या है? हाँ अनुभव महाराज, करने जिसका योग्य। अनुभव संभव हो। हाँ, महाराज, गम्य, जिसका अनुभव संभव हो। गम्य शब्द होते गमन करने का लायक, गम्य, गमन करना, अनुभव द्वारा वह समझ सकते, अनुभव गम्य, तथा अनुभव, भावनातीत, अनुभवना अतीत हर वस्तु से युक्त होना चाहिए, अन्यथा वह पूर्ण नहीं हो सकता। ये जो एक एक शब्द प्रभुपाद वर्णन कर रहा है बहुत ही शक्तिशाली है। जिस तरह मान लीजिए भगवान निराकार है, हम बोलते भगवान आकार है, भगवान का आकार है, लेकिन एक ज्ञान पूर्ण नहीं होने के कारण अलग अलग धर्मों लोग के लिए क्या क्या, अरे तुम्हारा भगवान आकार है, सारा दुनिया का मालिक, उसका कैसे आकार हो सकते? हाँ, भगवान सारा दुनिया का मालिक, उनका हमारे तरह कैसे आकार हो सकते? इसीलिए उनको उत्तर नहीं देने के कारण वो लोग धर्मांतरित कर रहे हैं, क्योंकि हमें पूर्ण ज्ञान नहीं, भगवान देवता का पूजा कर रहा है, पूर्ण ज्ञान नहीं है। कोई आके बोलता है अरे भगवान कैसे आकार होता है, तुम्हारे भगवान यही खाते हैं, यही सोते हैं, तो सारा दुनिया का मालिक कैसे हो सकता है? तो हमारी बुद्धि नहीं होने के कारण उनका विभ्रांत होता है। इसीलिए प्रभुपाद ये सारे शब्दों में कितना जोर देते हैं, ये भगवान निराकार नहीं है, भगवान साकार है। यदि हमारे अंदर निराकार शक्ति और साकार रूप दोनों हो सकते, तो जो भगवान हमको सृष्टि किया है उनको पास के दो चीज क्यों नहीं हो सकते? उनको पास भी कम से दोनों होना चाहिए। तो ये पूर्ण ज्ञान नहीं होने के, इसके बाद ज्ञान नहीं होने के कारण हम दूसरा का द्वारा प्रभावित हो जाते हैं। इसलिए सनातन धर्म को रक्षा करने के लिए इस तरह ज्ञान होना बहुत आवश्यक है। और जो जो चीज जरूरत है, जो हमारी कमी है, प्रभुपाद अच्छा डॉक्टर है, क्या क्या हमें चाहिए, कितना ज्ञान देना चाहिए, कौन सा ज्ञान देना चाहिए, प्रभुपाद उतना ही दिया है। इसलिए बहुत ध्यान से आप प्रभुपाद का पुस्तक पढ़ना चाहिए, क्योंकि प्रभुपाद दिया हमारे लिए जो कमियां है, जो चाहिए उतना ही दिया है। पूर्ण भगवान में अपार शक्ति है, पराश शक्ति विविध सुविधा, पराश भगवान की शक्ति अनंत है। किस प्रकार अपनी विभिन्न शक्तियों द्वारा कार्यशाली है, उसकी भी व्याख्या भगवद गीता में की है। यह दृश्य जगत या भौतिक जगत जिसमें हम रह रहे वह भी सांग में पूर्ण है, क्योंकि जिन 24 तत्वों से यह नश्वर ब्रह्मांड निर्मित है, वह सांख्य दर्शन के अनुसार इस ब्रह्मांड के पालन तथा धारण के लिए अपेक्षित संशोधनों से पूर्णतः संबंधित है। इसमें न तो कोई विजातीय तत्व है, न ही किसी की आवश्यकता है। इस सृष्टि का अपना निजी नियत काल है, जिसका निर्धारण परमेश्वर की शक्ति द्वारा हुआ है। और जब यह काल पूर्ण हो जाता है तो उस पूर्ण व्यवस्था से यह क्षणभंगुर सृष्टि का विनाश हो जाता है। लघु पूर्ण इकाई, लघु पूर्ण इकाई अर्थात क्या है? लघु पूर्ण इकाई क्या है? जीवात्मा महाराज। हाँ, जीवात्मा का बारे में पढ़ा। जीवात्मा छोटा लेकिन वो भी पूर्ण है। जीवात्मा पूर्ण, क्यों? एक जीवात्मा दूसरा, एक आदमी दूसरा आदमी को सृष्टि करते हैं, संतान जन्म, वो भी पूर्ण है। इसीलिए जीवात्मा को पूर्ण कहता है। लघु लेकिन छोटा है। लघु पूर्ण इकाई जीवात्माओं के लिए उसकी पूर्ण सुविधा प्राप्त है कि पूर्ण की प्रतीति करे। सभी प्रकार की अपूर्णता के अनुभव पूर्ण विषय के बारे में ज्ञान की अपूर्णता के कारण है। इस प्रकार भगवद गीता में वैदिक विद्या का पूर्ण ज्ञान पाया जाता है। इसके बाद जो प्रभुपाद दिया है, क्या बताया प्रभुपाद?
ये जो व्याख्या किया है ये समझना इतना आसान नहीं है। हम पूर्ण है, सब पूर्ण है, लेकिन उसके बाद प्रभुपाद बोलते हाँ ये भगवत गीता में ये ज्ञान दिया है, यही। तो अभी कोई अरे भगवत गीता क्यों मानेंगे, वो तो कहे आदमी तो लिखा है, इसको उत्तर क्या है? भगवत गीता क्यों मानेंगे? वो देखिए आदमी तो लिखा है, उनको मानना क्या जरूरत है? उसको उत्तर प्रभुपाद देते हैं नहीं, वैदिक भगवत गीता कोई व्यक्ति ने लिखा नहीं है, इसका अपौरुषीय, कोई पुरुष लिखा नहीं है, अमोघ अच्युत। जिस तरह कोई पुस्तक दूसरा आदमी लिखता है, भगवत गीता कोई एक व्यक्ति लिखा नहीं है, वो अपौरुषीय, कोई पुरुष व्यक्ति लिखा नहीं है। जिस तरह पूर्ववत उदाहरण देता है, गोबर एक पशु का मल है, पशु का मल स्पर्श करना, स्नान करना पड़ता है, लेकिन वेदों में लिखा है यद्यपि ये गोबर है, मल है, लेकिन कोई अशुद्ध जगह को शुद्ध करने के लिए गोबर यूज करते हैं। जिस तरह शंख एक मृत जीव का हड्डी है, मृत जीव का हड्डी स्पर्श करने भी स्नान करना पड़ता है, लेकिन कोई अपवित्र जगह को शुद्ध करने के लिए शंख का जल व्यवहार करते हैं। तो क्यों मानते हैं हमें लोग? क्योंकि वेदों में लिखा है, यह रिसर्च नहीं चलते। वेदों में कहते गोबर शुद्ध है, शंख शुद्ध, इसलिए वैदिक ज्ञान की शोध का विषय नहीं है। हम रिसर्च करेंगे कि शंख कैसे पवित्र हो गया, गोबर कैसे पवित्र हो गया, रिसर्च कर सकते, कुछ मिलेगा। यह प्रभुपाद लिखा है कीटनाशक गुण पाया जाता है, नहीं मिलेगा तो फिर क्या है, नहीं मानना चाहिए। हमारे शुद्ध का जो अपूर्ण है, क्योंकि हम अपूर्ण इंद्रिय के, जिस तरह मेरा चश्मा लाल है, सबको क्या देखूंगा? लाल ही देखूंगा। तो हमारे जितना सारे इंद्रिय है सब अपूर्ण है, तो अपूर्ण इंद्रिय से कैसे पूर्ण ज्ञान प्राप्त कर सकते? यह प्रभुपाद ने बहुत अच्छा तरीका, ये पैरा आप पढ़ लेना। संसारी पुरुष के 4 दोष है, वह त्रुटियां अवश्य करते हैं। इसको क्या बोलते हैं संस्कृत में? भूल, भ्रम, अनिवार्य रूप में मोहग्रस्त होता है, इसको क्या बोलता है? भ्रमित, प्रमाद। ये भूल प्रमाद, उसे अन्यों की धोखा देने का प्रवृत्ति होता है, इसको क्या बोलता है? विप्रलिप्सा महाराज। विप्रलिप्सा। और वो अपूर्ण इंद्रिय के सीमित होता है, इसका अर्थ क्या होता है? कर्ण, हाँ, करुणापटु, कर्णपटु महाराज। कर्णपटु तो उल्टा हो गया, कर्ण पाटव, कर्ण अपटु महाराज। हाँ, कर्ण अपटु, कर्ण अर्थात इंद्रिय, अपटु है नॉट एक्सपर्ट। कर्ण पाटव अर्थात कर्ण एक्सपर्ट नहीं है, अर्थात इंद्रिया पूर्ण नहीं है। ये 4 इस तरह क्या बोलेंगे? भूल, प्रमाद, विप्रलिप्सा, कर्ण पाटव। संस्कृत शब्द है भूल, प्रमाद, विप्रलिप्सा, कर्ण पाटव। इन 4 दोषों के कारण मनुष्य सर्वव्यापी ज्ञान विषय पूर्ण सूचना नहीं दे पाते। आप ईशोपनिषद पढ़ेंगे, ईशोपनिषद पहले श्लोक में ये 4 चीज बहुत विस्तारित रखा है, और ज्यादा पढ़ना चाहते हैं आप लोग ईशोपनिषद पढ़ना, उसके अंदर कल हम पूछेंगे क्या क्या उसके अंदर सुना है, हर चीज के एक उदाहरण दिया प्रभुपाद वहां पर। आप ईशोपनिषद का 1 नंबर श्लोक पढ़ के आने। हरे कृष्ण। हाँ, अभी जो अभी लिख रहा, हाँ, ये हमें आप वैदिक ग्रंथ से ज्ञान मिलेगा। वैदिक ग्रंथ से क्या मिलेगा? हम मिलेगा, हमें भगवत धाम जाना है, हम सनातन धाम से आया है, सनातन धर्म किया है, तो कल हम वो अंश पढ़ेंगे। हरे कृष्ण। किसी को कोई प्रश्न है? हरे कृष्ण महाराज, दंडवत प्रणाम। कहा देते हैं। हरे कृष्ण महाराज, दंडवत प्रणाम। महाराज क्वेश्चन ये है कि जैसे ब्रह्म संहिता में भी ये महाराज आता है ना, पंथास्तु कोटि शतवत्सर संप्रगम्य वायो रथा विमनसो मुनि पुंगवान यत् प्रपाद सिमनी अविचिन्त्य तत्वे गोविंदम आदि पुरुषम तमहं भजामि। तो महाराज वहां पे भी जो है ये सच्चिद आनंद
या जो ब्रह्म परमात्मा के बारे में जो बताया है प्रभुपाद ने, तो वो महाराज इससे किस तरह से रिलेटेड है, जिसे वो बोलते हैं कि भगवान के चरणों का जो से जो प्रकाश निकल रहा है बस वहां तक पहुंच सकते हैं वो। अर्थात वो जो चरण कमल का जो ज्योति है, चरण कमल से जो ज्योति नखुन से जो ज्योति है, वहां तक समझ पाते हैं, तो ज्योति तक पहुंच पाते हैं। तो वो महाराज मतलब वो केवल ब्रह्म तक पहुंच पाते हैं, उसका मतलब दैट इज रिलेटेड। और भी कौन जोगी पाते हैं? पुंगवानाम श्रेष्ठ जोगी। और कौन सा स्पीड में जाएगा? वायु मन का वेग में, वायु का वेग में जाएगा। श्रेष्ठ श्रेष्ठ जोगी कहाँ तक जाएंगे? ब्रह्म तक। पैर का अग्रभाग जाते ज्योति निकल रहा है वह तक। परमेश्वरी राधिका। हरे कृष्णा महाराज, दंडवत प्रणाम। महाराज एक्चुअली मेरा कल की क्लास से क्वेश्चन था, ये इसमें लाइन आई थी, जब हम भौतिक दृष्टि से कलुषित होते हैं तो हम बद कहलाते हैं। मुझे इसका मीनिंग नहीं समझ में आया कि भौतिक दृष्टि से कलुषित कैसे, क्या मतलब हुआ इसका? जिस तरह मान लीजिए आप कोई जगह रास्ता में चल रहा है, कोई जगह में सोना, कोई आदमी के हाथ में 10 किलो सोना है, चोरी करने की इच्छा होता है? नहीं महाराज, नहीं होता है। और जब देखते हैं कोई जगह सोना पड़ा है, आसपास देख रहे हैं कोई है नहीं, तब क्या लगेगा? महाराज कुछ देर के लिए शायद मन में आ सकता है कि हाँ उठा लिया जाए। हाँ पहले भावना नहीं, अभी इस तरह जो भावना आ रहा है वो कलुषित भावना नहीं। यस महाराज, बिल्कुल। पहले जो भावना जो जिसका मालिक है, उसका मालिक है नहीं लेना चाहता है, अभी जो देख रहा है अभी से उठा लिया जाए, क्योंकि उसका मालिक को नहीं देख रहा है, तभी भावना है। तो उसी तरह जब हम भगवान को नहीं देख रहा है, हाँ भगवान दुनिया का मालिक है, तो हम भोग करना चाहता है। जब भगवान को देखेंगे, भगवान सारा दुनिया का मालिक है, तब भोग करने की इच्छा नहीं होगा। जी जी, देखेगा नहीं मालिक को, तभी भोग करने की इच्छा होती है। जी 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 जी। तो उसको कहता है कलुषित चेतना। दूसरा कुछ चीज भोग करने का इच्छा कलुषित चेतना है। सारे दुनिया का जो भगवान का है, तो भोग जब भोग करना चाहते हैं वही कलुषित चेतना है। जी महाराज, थैंक यू सो मच महाराज। हरे कृष्ण। ओके, भगवत गीता में थोड़ा इंटरेस्ट लग रहा है। इंटरेस्ट की बात नहीं है, लेकिन ये ज्ञान जाना जरूरी है। इस तरह धीरे धीरे आप मानो एक भगवत गीता लिखा है और उसके अंदर एक भूमिका लिखा है 3-4 पेज का, वो लिखने के आपको कितने एनर्जी देना पड़ता है भाई, इसके अंदर मैं सब कुछ देना चाहता हूँ। वो जस्ट थिंक इन से प्रभुपाद जब भूमिका दिया है 30-35 पेज के अंदर, तो सब कुछ इसके अंदर देना चाहता है, हम क्या देना है। तो अभी हमें भी उस तरह मनोभाव लेगा, क्या दिया प्रभुपाद, क्या बोलना चाहता है, कि उन्होंने पूरे गीता स्वर का ईंधन में अलग करके 30 पन्ने में क्या लिखा है, संक्षिप्त रूप में क्या देना चाहता है। तो हर चीज बहुत जरूरी है, और कौन से स्टेप बाय स्टेप दिया वो भी जरूरी है। ये देखने का कोशिश करना, केवल पढ़ के खत्म करना जीवन का उद्देश्य नहीं है। इसके अंदर प्रभुपाद क्या दिया है, कौन पे मुक्ति क्यों ईंधन में लगा, मुक्ति के बाद निर्विशेष ब्रह्म का क्यों चर्चा किया। जयती राधा माता जी। हरे कृष्णा महाराज, अनुज प्रणाम महाराज। बहुत अच्छा लग रहा है गीता पढ़ के आपके साथ। पहले मेरा बहुत सारा मिस हो गया था अंत्य लीला। तो बहुत दुख हो रहा है अभी। अच्छा महाराज जी, कल आप बता रहे थे ना हमारा जो दर्शन है अचिंत्य भेदाभेद दर्शन, तो उसमें आपने अद्वैतवाद और द्वैतवाद दोनों को इंक्लूड किया था ना, कि हमारे में मतलब जीव और कृष्ण भगवान एक भी है, अलग भी है। तो ये हमारा, तो इसमें ये भी आ जाएगा कि भगवान साकार भी हैं, निराकार भी हैं, और दर्शन मतलब और भी चीजें इसमें इंक्लूड होंगी। हाँ वो भी है, भगवान साकार दिखा, लेकिन साकार नहीं है वो अचिंत्य भेदाभेद तस्वीर नहीं बोलना चाहिए। जिस तरह भगवान और जीव एक अलग, एक भी एक नहीं है, लेकिन भगवान का आकार नहीं आकार है,
ये अचिंत्य भेदाभेद नहीं लाना चाहिए, क्योंकि भगवान का आखिर है ही। कोई नहीं समझता उसके बाद अलग है, लेकिन अचिंत्य भेदाभेद ये समझना बहुत मुश्किल है। एक है फिर एक के ही नहीं है। यदि बोला जीव और भगवान एक, फिर भी एक नहीं है, ये समझना तो बहुत कठिन है। आप घर के अंदर है, बाहर घर के अंदर नहीं है, कैसे हो सकता? तो ये विचार के पड़ा है, इसीलिए इसका नाम अचिंत्य। चिंत्य चिंत्य करके समझ में नहीं है, कैसे हो सकता? तो साकार आकार अचिंत्य भेदाभेद में नहीं आता है। अतः जीवात्मा परम भगवान के साथ जो संपर्क है उसको अचिंत्य भेदाभेद दर्शन। थैंक यू महाराज। संबंध तत्व है। ओके, हरि बोल। अजय बाबू हाथ उठा भी। दंडवत प्रणाम महाराज। महाराज जैसे ये माता जी ने पूछा निराकार और साकार का, तो महाराज जैसे आपने बताया तो अचिंत्य भेदाभेद तो केवल जीव और भगवान के संबंध के लिए ही ना महाराज। हाँ, उसमें हम मतलब निराकार तो भगवान का, जैसे मतलब ब्रह्मेति परमात्मेति भगवानेति, तो महाराज आई थिंक ये तो निराकार के को भी एक फॉर्म एक्सेप्ट करना तो ऑफेंसिव हो जाएगा ना महाराज? हाँ, वो भूल जाओ, इसके साथ अचिंत्य भेदाभेद नहीं है, भूल जाना। Yes, Maharaj. That's what I was thinking. He like Prabhupada. ओके, श्रील प्रभुपाद की भगवद गीता जय। मैं धन्यवाद हरे प्रणाम। कृष्णा धन्यवाद प्रणाम महाराज। हरे कृष्ण महाराज धन्यवाद प्रणाम। हरे कृष्ण महाराज धन्यवाद प्रणाम महाराज। धन्यवाद प्रणाम महाराज। हरे कृष्ण महाराज धन्यवाद प्रणाम।